कई बार जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं और बार बार फेल होते रहते हैं तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि भगवान आपके साथ है कि नहीं। क्योंकि आप खूब मेहनत करते हैं, अपनी सारी ताकत लगा देते हैं, आप अच्छे काम भी करते हैं और उसके बाद भी आपको फल नहीं मिल पाता। कई बार तो ऐसा लगता है कि भगवान सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करता है, क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होते हैं उनके साथ बहुत दुख आते हैं, बहुत तकलीफें भी आती हैं और उनको बहुत सारी चीज़ें भी झेलनी पड़ती हैं। तो चलिए आज इसी बात को समझते हैं। एक बार एक लड़का जो कि आप ही की तरह बहुत सारे सपने देखता था, अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने के बारे में सोचता रहता था। उसने बहुत मेहनत की, बहुत ही कम उम्र में उसने बहुत सारी चीज़ें हासिल भी कर ली थी। उसे लगता था कि भगवान हमेशा उसके साथ है। लेकिन लड़का ये पता कैसे करता था कि भगवान उसके साथ हैं। हर रोज़ जब वो समुद्र के किनारे जाता था तो उसे लगता था कि भगवान उससे बातें कर रहे हैं, क्योंकि जब वो चलता था तो रेत पर उसे दो पैरों के निशान दिखाई देते थे, एक भगवान के और एक खुद के। अब वो लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ पाया था जिसके आप सपने देखते हो। लेकिन कहते हैं ना कि अगर सूरज उगा है तो ढलेगा भी, अगर घड़ी में दोनों कांटे ऊपर हैं तो दोनों कांटे नीचे भी आएंगे। उस लड़के के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे उसकी कंपनी लॉस में जाने लगी। जहाँ करोड़ों का प्रॉफिट होता था वहीं पर करोड़ों का नुकसान भी होने लगा। जो लोग उसका साथ देते थे वही लोग उसका साथ छोड़कर जाने लगे। उसे बहुत दुख हो रहा था और उसे सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा था कि जब वो समुद्र के किनारे घूमने जाता है तो उसे वो पैरों के निशान भी दिखाई नहीं देते थे। इसका मतलब भगवान उसके साथ नहीं थे। वो लड़का बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा परेशान भी था और सोच रहा था कि जब अच्छा समय था तो भगवान मेरे साथ थे, लेकिन जब मेरा बुरा समय आया तो भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरे भी अपने छोड़कर चले गए। और अब वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हिम्मत रखी और जो भी चीज़ें भगवान ने उसे सिखाई थी उन चीज़ों को, उन बातों को उस लड़के ने फॉलो किया और फिर से मेहनत करना शुरू कर दिया। फिर क्या था, कुछ दिनों के बाद फिर से उसकी कंपनी खड़ी हो गई। उसे जहाँ बहुत सारा लॉस हो रहा था वहीं उसे प्रॉफिट भी होने लगा और वो बहुत खुश हो गया। लेकिन उसने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी थी, उसने अपने ऊपर विश्वास और समुद्र के किनारे घूमने जाना। धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हो गई थी, उसकी कंपनी फिर से खड़ी हो गई थी। थोड़े दिनों के बाद उसने नोटिस किया कि जब वो समुद्र के किनारे घूमने जा रहा है तो एक और पैरों के निशान उसके साइड में बन रहे हैं। उस लड़के ने मुंह फेर लिया और आगे की ओर बढ़ गया। साइड से आवाज़ आई कि क्या हुआ, मुझसे बातें नहीं करोगे? उस लड़के ने चिल्लाते हुए जवाब दिया कि जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो आप मेरे साथ नहीं थे, आपने मेरा साथ छोड़ दिया और ये पूरी दुनिया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। मेरी मेहनत और मेरे विश्वास के कारण आज मैं फिर से यहाँ पर हूँ और जब मैं सफल हो गया तो तुम मेरे पास फिर से चले आए। मुझे जब सबसे ज़्यादा तुम्हारे साथ की ज़रूरत थी उस वक्त कहाँ थे तुम, और अब जब मैं सफल हो चुका हूँ तो फिर से मेरे साथ आ गई। साइड से मुस्कुराने की आवाज़ आई और कहा, मैं तब भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूँ। लड़का थोड़ा सा झल्ला गया और कहने लगा, अगर तुम मेरे साथ होते तो एक और पैरों के निशान मेरे साइड में दिखाई देते थे, लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबत आई और जब मेरे ऊपर संकट आया तो मुझे कोई पैरों का निशान दिखाई नहीं दिया, तुमने मेरे साथ छोड़ दिया था। बाजू से फिर मुस्कुराने की आवाज़ आई और कहा कि मैं तुम्हारे मुसीबत के समय भी तुम्हारे साथ ही था। जब तुम सफल थे तब तुम्हें दो पैरों के निशान दिखाई देते थे, क्योंकि मैं तुम्हारे बाजू से चलता था। लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई तुम्हें एक पैरों के निशान दिखाई देने लगे, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी गोदी में उठा लिया था और इसीलिए तुम्हें जो पैरों के निशान दिख रहे थे वो तुम्हारे नहीं, वो मेरे थे। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए किसी भी परिस्थिति में वो ईश्वर, वो मालिक हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। हम उन पर विश्वास करें या ना करें, हम उनकी भक्ति करें या ना करें, वो हमेशा हमारे साथ हैं। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना, हाथों की लकीरों से पहले उंगलियां ही होती हैं, जो हमें यही सिखाती हैं कि हमें अपनी किस्मत से पहले अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी।